हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जो कि जीडीएस की रिक्वायरमेंट 2026 की निकली है। जिसमें आपकी कितनी पोस्ट हैं, साथ ही आपकी एज और आपकी फ़ीस कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों के साथ जाएगा तभी तो आपके साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 40 रखी गई है। तो देखिए, एज लिमिट की 18 से 40 आपकी एज लिमिट रखी गई है। बात करते हैं, तो अब हम समरी में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस से लेकर के हर चीज़ क्या-क्या माँग रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन पोस्ट है, जो कि ग्रामीण डाक सेवा जो कि आपकी जीडीएस ब्रांच की निकली है वैकेंसी। पोस्ट मास्टर की है, पोस्ट मास्टर जो कि आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। इसके एप्लीकेशंस जो होंगे आपके ऑनलाइन भरने होंगे। ऑफ़िशियल वेबसाइट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। जब आप इस तरीके से ऑफ़िशियल यूट्यूब जो कि हम कह सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पे डालेंगे, तो आपको वहाँ पर आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट सामने निकल कर आ जाएगी। देखिए, वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो वैकेंसी आपकी 28,000 जो कि 740 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कितनी? 28,740 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, तो आपके पास 10 पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 आपको बता दिया गया है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है, और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी ₹100 रहने वाली है, और एससी-एसटी वालों के लिए ₹0 यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। इसी के साथ आइए बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपकी सैलरी की। सैलरी आपकी कह सकते हैं कि एबीपीएम जो कि आपकी जीडीएस के लिए है, असिस्टेंट जो कि आपके लिए है, यहाँ पर 10,000 से लेकर के 24,470, और यहाँ पर पी जो कि हम कह सकते हैं बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर के 29,380 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज आपकी क्या, जो कि आपकी एज सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी नोटिस कब जारी होगी और आपके फॉर्म कब से भरे जाएँगे। नोटिस आपकी कह सकते हैं 31 जनवरी 2026 को जारी होगी, और जो कि आपकी ऑफ़लाइन जो कि हम कह सकते हैं ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट भी आपकी 31 जनवरी 2026 है। लास्ट डेट आपकी 14 फरवरी तक रहने वाली है। लगभग आपको 14 दिन का समय देखने को मिलेगा। ऑनलाइन जो फ़ीस पेमेंट है आपकी कह सकते हैं ₹100 जो फ़ीस है आपको किस तरीके से काटनी है, ये भी डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 16 फरवरी 2026 तक आपकी ऑनलाइन फ़ीस कटेगी। करेक्शन डेट आपकी यहाँ पर 18 से लेकर 19 फरवरी तक आपकी करेक्शन डेट रहने वाली है, और मेरिट लिस्ट आपकी 28 फरवरी 2026 को आपकी मेरिट लिस्ट रहने वाली है। इसी तरीके से देखिए, ये आपकी यहाँ पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस का पहला पेज है, जिसमें आपकी बताई गई है किस दिन से किस दिन तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे, कब से कब तक आपकी डेट रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपकी पोस्ट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो कि स्टेट वाइज़ निकली है, जिसमें उत्तर प्रदेश आपकी 3004, उत्तराखंड जो कि 500 कुछ आपकी है, बिहार लोग जो कि 700 लगभग 800 हैं, छत्तीसगढ़ जो कि आपकी 638 हैं, दिल्ली आपकी 30 यहाँ पर रखी गई हैं। इसी के साथ देखिए, हरियाणा जो कि आपका 82 है, हिमाचल प्रदेश 331 है, जम्मू कश्मीर 255 है, झारखंड आपकी 822 है, मध्य प्रदेश 1314 है, केरला आपका 1385 आपकी पोस्ट है। इसी के साथ देखिए, पंजाब और जो कि आपका महाराष्ट्र है, पंजाब में आपके 400, महाराष्ट्र में आपकी 25, नॉर्थ ईस्टर्न में जो कि आपकी 12,60, जो कि इसी के साथ उड़ीसा में 1101, और कर्नाटका में 1135, और तमिलनाडु में आपकी लगभग 2,292 आपकी पोस्ट रखी गई हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, तो देखिए तेलंगाना में लगभग आपकी 519, असम में लगभग 655, गुजरात में 1203, वेस्ट बंगाल में 923, आंध्र प्रदेश में 1215, टोटल आपकी 21,413 पोस्ट रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट बता दी गई कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं। यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट टोटल आपकी निकली हैं। तो आप इस चार्ट के ज़रिए देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस में सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफ़िकेशंस को देख लेते हैं। देखिए, आपके पास 10 पास आपके पास होना चाहिए, इसमें मैथ और आपकी इंग्लिश आपकी कंपल्सरी यहाँ पर रहने वाली है। किसी भी स्टेट, किसी भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब किसी भी स्टेट से आप गवर्नमेंट स्टेट से हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पर 10 पास आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके साथ ही आपकी एज लिमिट की बात करते हैं।
देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो कि आपको 18 से 40 जैसा कि हमने ऊपर बताया, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा जो कि SC/ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल और जो कि PWD वालों के लिए 10 साल, इसी के साथ PWD प्लस OBC वालों के लिए 13 साल, डिसेबिलिटी जो कि PWD एंड SC/ST वालों के लिए 15 साल और इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है इसके लिए नो रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिलेगा। अदर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो कि नॉलेज ऑफ साइक्लिंग आनी चाहिए, इसके साथ ही आपको लाइव कोड होना चाहिए, अर्थात लोगों से आपस में मेल-जोल बनाकर रखने की आपकी आदत होनी चाहिए। इस तरीके से आपके यहाँ पर किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस में यूआर वालों और ओबीसी वालों के लिए ₹100 फ़ीस और जनरल SC/ST वालों के लिए जो कि आपकी ₹0 फ़ीस रखी गई है। अब बात करते हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, स्टेप टू स्टेप देखेंगे, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, जो किस इस तरीके से आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो कि हिमसेल्फ करना होगा, जो कि ऑनलाइन एलिजिबिलिटी पोर्टल है, जिसमें आपको एक्टिविटी आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको जनरेट करना होगा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड को यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में जाना होगा। इसमें पेमेंट टू एप्लीकेशन फ़ीस के ज़रिए यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए पेमेंट टू एप्लीकेशन फ़ीस के ज़रिए नहीं, यहाँ पर जैसा कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाएँगे तो सारा फॉर्म आपको फिल अप करना होगा। इसके साथ आपका दूसरा स्टेप आएगा पेमेंट टू एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस, मतलब आपको तो आपको ₹100 फ़ीस काटनी है, जो कि यूआर एंड जो कि ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर फ़ीस है। ऑनलाइन हमें किस तरीके से एप्लीकेशन को भरना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ीस काटनी है। इसके बाद आपका आफ्टर जो कि रजिस्ट्रेशन आपका पेमेंट फ़ीस काटने के बाद कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा। इसमें सिलेक्शन डिवीज़न एंड यहाँ पर एप्लीकेशन को वैलिड आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको यहाँ पर जो कि खोलना होगा, जिससे आप ऑफ़िशियल फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको आदि सबमिट करने होंगे। सबमिट करने के बाद आपको डिवीज़न आपका सेट करना होगा कि आपको कहाँ पर पोस्ट चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको भरना होगा। डॉक्यूमेंट एंड लेटर पेज कीजिए। इसी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहने वाला है, मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखती। यहाँ पर जो कि हम ग्रेड के आधार पर आपको मेरिट देखने को मिलेगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, B1, B2, C1 और यहाँ पर आपका C2, D, यहाँ पर इस तरीके से आपको जो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ज़रिए आपको ग्रेड पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो आपका इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, 60 ईयर्स का कंप्यूटर, 60 डे का कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका फिजिकली हैंडीकैप जो कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर हैं आप। इसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो कि वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें जैसे कि 10 की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको सैलरी किस तरीके से देखने को मिलेगी, तो सैलरी हमने ऊपर डिस्कस की, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी जो आपकी रहने वाली है, वो 10,000 से लेकर के 24,000, 12,000 से लेकर के 29,000। 2 पोस्ट हैं, दोनों के लिए अलग-अलग आपकी सैलरी रहने वाली है। देखिए जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना है, वही डाक का सिस्टम है। डाक में जो कि आपके जो भी कार्यालय होते हैं वहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा, या फिर गाँव में किसी भी गाँव में आपको काम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। देखिए इसका जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, आप जाकर के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इसी वीडियो के जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम पर जाएँगे तो जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद आपको वहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन पोस्ट जीडीएस की, जो कि आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो कि एक कह सकते हैं कि आपकी लिंक होगी। उस लिंक के ज़रिए आप लोग फॉर्म को कह सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि ये वैकेंसी आपकी आउट होती हैं और ये जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाती। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।